हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये सेट लेकर आए हैं। ये सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द से रिलेटेड सेट थे और जिसमें कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये सभी हम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। इसलिए अगर आप इन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं वो सभी आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे और आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पार्थिव। इसके लिए आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस है हमारे जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है या जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं पार्थिव, पार्थिव से खुद ही पता चल रहा है ये पृथ्वी से रिलेट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा या डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्युत्पन्नवती। ये इससे अनेक शब्द के लिए एक शब्द, किस अनेक शब्द के लिए ये प्रयोग किया गया है? उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है या जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। इसके लिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, जो तत्काल उत्तर दे सके। जो तत्काल यानी कि तुरंत सोचकर उत्तर दे सकता है वहाँ प्रत्युत्पन्नमति, तुरंत उत्पन्नमति, जो तुरंत सोचकर उत्तर दे वो प्रत्युत्पन्नमति होता है। नेक्स्ट, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द, इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए हो जाएगा इंद्रजीत, यानी कि हमारा ऑप्शन चला जाएगा इंद्रजीत के साथ। नेक्स्ट, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति उसके लिए क्या शब्द होगा? धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। तो धनी कौन होता है? जिसके पास धन की अधिकता है। सवर्ण या श्रेष्ठ यानी कि अच्छा। कुलीन, सवर्ण भी अच्छे वर्ण का यानी कि अच्छे कुल का होता है, लेकिन अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कुलीन होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, कुलीन के साथ, यानी कि अच्छे कुल में उत्पन्न व्यक्ति, अच्छे कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन होता है। नेक्स्ट, निम्न वाक्यांश में उचित एक शब्द चुनना है आपको। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। तो कानून का रूप देने के लिए किसे प्रस्तुत किया जाता है वो प्रस्ताव या मसौदा किस नाम से पुकारा जाता है? प्रारूप, मसौदा, विधेयक या प्रश्नोत्तर। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा विधेयक के साथ। कानून का रूप देने के लिए जो प्रस्ताव या मसौदा प्रस्तुत किया जाता है उसे विधेयक का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या अप्रामाणिक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर चला जाएगा ये चला जाएगा अप्रमेय, जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वह अप्रमेय होता है। अप्रमेय जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। नेक्स्ट, गिरा हुआ के लिए एक शब्द। ये सभी जैसे आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसलिए हम हालांकि काफ़ी दिन बाद ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन ओनली एंड ओनली आपके जैसे एग्जाम टाइम भी चल रहे हैं तो सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो, कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट उसमें ना हो और एक्स्ट्रा की चीज़ ना हो, इसलिए मैं टॉपिक वाइज लेकर आई हूँ। एटलीस्ट एक टॉपिक तो आपका क्लियर हो। पतित, लुंठित, धराशायी या पालकी। तो जो गिरा हुआ के लिए पतित शब्द का प्रयोग किया जाता है। गिरा हुआ, पतित। नेक्स्ट, जिसकी आशा न की गई हो। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत या अप्रत्याशा। तो जिसकी प्रत्याशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो वो हो जाता है अप्रत्याशित। हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, अप्रत्याशित के साथ। नेक्स्ट, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, यानी कि पृथ्वी के तीनों ओर अगर पानी होता है तो उस स्थान को एक शब्द के रूप में हम कैसे वर्णित करते हैं? द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या उपरोक्त में कोई नहीं। तो जिसके तीनों ओर पानी होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा प्रायद्वीप के साथ।
नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब, अकिंचन, दरिद्र या विनीत। तो जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब, गरीब तो पुअर यानी गरीब, अकिंचन, गरीब के पास ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। दरिद्र, दरिद्र को भी गरीब का ही एक समानार्थी शब्द है। विनीत, विनीत तो स्वभाव से जो विनम्रता रखता है वो विनीत होता है। जबकि अकिंचन, अकिंचन यानी कि जिसके पास कुछ भी नहीं हो, वो अकिंचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा अकिंचन के साथ। नेक्स्ट, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विविधतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण। तो विशिष्ट अवसर पर जब कुछ विशिष्ट लोगों के समक्ष कोई विविधतापूर्ण भाषण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिभाषण कहते हैं। हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, अभिभाषण के साथ। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। ये हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हैं। हमने इन अलग अलग वर्ड्स को डिस्क्रिप्टिव वे में बताया हुआ है कि किस वर्ड को हम किससे जोड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हालांकि हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, ओनली टॉपिक टू टॉपिक की बात कर रहे हैं और केवल आंसर ही हम इसमें टेक करा रहे हैं। फिलहाल डिस्क्रिप्टिव वीडियो ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर केवल आंसर तक चल रहे हैं। बट हमने बहुत सारी वीडियोस में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि दावानल, अनल, जठरानल या बड़वानल ये कौन कौन सी आग होती हैं या इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए प्रयोग होता है। हमने बाकायदा ट्रिक वाइज भी बताया हुआ है। जैसे अनल, अनल आग को कहते हैं, दावानल, जठरानल और बड़वानल। अब इसमें हमें ये देखना है कि जंगल में लगने वाली आग कौन सी है। तो अगर हम देखते हैं, जठरानल ये पेट में लगने वाली आग होती है, बड़वानल ये समुद्र या जल में लगने वाली आग होती है और दावानल जो कि जंगल में लगने वाली आग होती है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ दावानल के साथ। जठरानल पेट में लगने वाली आग और बड़वानल जल या समुद्र में लगने वाली आग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जहाँ लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। ये आप देख रहे हैं, ये हालांकि ओवरऑल प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं, तो इसलिए बहुत संभावना होती है इन क्वेश्चंस को रिपीट करने की। अब हमारे ऑप्शंस इसके लिए होते हैं मेला, भीड़, सम्मेलन या सम्मिलन। तो ये हमारा ऑप्शन चला जाएगा सम्मेलन के साथ। नेक्स्ट, जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जो व्याकरण जानता है उसके लिए शास्त्री, व्याकरणविद, व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। तो जो व्याकरण जानता है उसके लिए हो जाएगा व्याकरण। हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी, व्याकरण के साथ। नेक्स्ट, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार या प्रेमोपहार। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पारितोषिक के साथ। किसी प्रतियोगिता में कि विजयी होने पर अगर कुछ दिया जाता है तो उसे उपहार या पुरस्कार नहीं, पारितोषिक कहा जाता है। नेक्स्ट, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है? इसके लेखक, ये साहित्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है बीच में। चलिए कोई नहीं, हम कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य प्रसाद त्रिवेदी और महावीर प्रसाद। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ डॉक्टर नगेंद्र के साथ। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, अपयश, अपकीर्ति, कलंक या दुश्चरित। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ सी, कलंक के साथ। नेक्स्ट, शस्त्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, या एक तरह की विद्या, या इनमें से कोई भी नहीं। तो शस्त्र क्या होता है? शस्त्र वह होता है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। और जबकि इसी के विपरीत एक अर्थ आता है, समश्रुति भिन्नार्थक में आता है। और अस्त्र, अस्त्र के लिए अगर हम देखते हैं तो अस्त्र क्या होता है? शस्त्र और अस्त्र का समान रूप में अर्थ लगाते हैं, लेकिन इनका अर्थ दोनों रूप में भिन्न होता है। तो अस्त्र किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो फेंक कर चलाया जाता है।
जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं कि हम अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो एक अस्त्र का काम करता है, क्योंकि वो क्या होता है, छोड़ मतलब एक तरह से जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसके लिए हम डायरेक्ट किसी फ्लो में, जो फ्लो में एक जाने का काम करता है, वो क्या होता है, अस्त्र होता है। और जो हमारे हाथ में है हम उसे हाथ से उसे होल्ड करते हैं, होल्ड करके चलाते हैं, वो शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। जिसमें संसार के प्रति मोह न हो, वीतरागी, शीतरागी, अनुरागी या रागी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा वीतरागी के साथ, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वीतरागी। नेक्स्ट, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अमर, अजर, सदाबहार या तरुण। तो जो कभी बूढ़ा ना हो वो होता है अजर। अमर कौन होता है, जो कभी जिसकी मृत्यु ना हो वो अमर होता है। नेक्स्ट, जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध, उसके लिए शब्द क्या होगा, वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध या अवैध। तो जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए अवैध शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना, समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति या सहमति। तो इसके लिए हमारा शब्द चला जाएगा स्वीकृति के साथ। सी, स्वीकृति, किसी कथन पर अपनी सहमति देना, अपनी स्वीकृति देना। तो ये सहमति के लिए आता है स्वीकृति शब्द। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा। पीछे चलने वाले के लिए अनुगत, पिछलग्गू, पिछल या आगत। तो ये हो जाता है हमारा अनुगत। अनुगत जो पीछे चलने वाला होता है उसके लिए अनुगत शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है उसके लिए क्या शब्द हम प्रयोग करेंगे, क्रमागत, अन्यवागत, परागत या तथागत। तो यहाँ पर हमारा शब्द चला जाएगा अन्वयागत। अन्वयागत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता रहा हो उसके लिए अन्वयागत। नेक्स्ट, पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, द्रोण, बेसिन, घाटी या उपत्यका। तो पर्वत की तलहटी के लिए शब्द क्या हो जाएगा, उपत्यका। डी, उपत्यका, पर्वत की तलहटी, डी, उपत्यका। नेक्स्ट, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण, मृषण, मितव्ययी या अल्पव्ययी। तो कंजूसी से जो धन को व्यय करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण। नेक्स्ट, किसी की सहायता करने वाला, सहायक, सहृदय, सहचर या सहकार। तो सहायता करने वाला, सहायक, किसी की सहायता करने वाला, सहायक। नेक्स्ट, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, भावी, गत, विगत या आभास। तो भविष्य में होने वाला, भावी, जो हमारा आंसर चला जाएगा ये भावी के साथ चला जाएगा, यानी कि भविष्य में होने वाला भावी होता है। नेक्स्ट, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से तैयार रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।